गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो हैबर प्रक्रम है, हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो कंप्लीट कर लिया था। साथ में हमने अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंप्लीट करी थी। आज हम उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है आज की वो है हैलोजन से अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन विद हैलोजन्स। हैलोजन्स में हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे हैलोजन होते हैं। तो अमोनिया जो है वो मोस्टली मतलब ज़्यादातर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से अभिक्रिया करती है, उससे रिएक्शन करती है। क्या होती है रिएक्शन? तो क्लोरीन से रिएक्शन में आपको दो टाइप की रिएक्शन पढ़नी। पहले केस में अमोनिया की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की कम होगी। दूसरे केस में क्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और अमोनिया की क्वांटिटी कम होगी। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 मोल NH3 लिए, 3Cl2 gives N2 प्लस 6HCl। यहाँ पर बनेगा NH3 क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और HCl बनेगा। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6NH3 प्लस 6HCl। ये जो यहाँ पर हमें 6HCl यूज़ हुए मिले हैं, इनको फिर से अब हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? NH3 से रिएक्शन करा रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6 मोल NH4Cl। तो फाइनली अमोनियम क्लोराइड जो है वो मिल जाता है। इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ ऐड करके लिख दें तो ये से कैंसिल हो गया। तो फाइनल रिएक्शन क्या आई? 6 + 2 8 NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स 6 NH4Cl प्लस N2। तो इन शॉर्ट देखिए यहाँ पर अमोनिया हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ली, क्लोरीन कम क्वांटिटी में ली, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे? हमने लिया NH3, ये इसकी फर्स्ट रिएक्शन थी। इसकी सेकंड रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं? अमोनिया की क्वांटिटी कम रखेंगे और क्लोरीन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मिलेगा NCl3 नाइट्रोजन का क्लोराइड प्लस 3HCl। ये जो NCl3 है इसको नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड कहते हैं और ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, यानी कि ये एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है। नाउ सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद ब्रोमीन। NH3 जो है वो ब्रोमीन से जब रिएक्शन करती है तो सेम जैसे यहाँ पर अधिक में थी अमोनिया, वैसे यहाँ पर भी हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे और 3Br2 से जब रिएक्शन कराएंगे तो सेम रिएक्शन 6NH4Br बन जाएगा, अमोनियम ब्रोमाइड, साथ में N2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। क्लियर है? विद Br2 यहाँ पर किससे अभिक्रिया करा रहे हैं? यहाँ पर ब्रोमीन से अभिक्रिया कराइए। इसी तरह से अगर आप आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विद आयोडीन, तो यहाँ पर थोड़ी सी रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। देखिए क्या होगा। सबसे पहले 2NH3 रिएक्ट करेंगे 3I2 से, 3 मॉलिक्यूल आयोडीन से, और बनाएंगे Ni3NH3 और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो निकल जाएगा। इसका नाम होगा नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन ट्रायोडाइड अमोनिएट। ये ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का जो एक सॉल्ट होता है। अब अगर आप इसके 2 मोल लेकर के, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मोल लेकर के, जैसे हमने यहाँ पर 8 मोल ले लिए Ni3.NH3 के, और इसको हीट कर दें, तो हीट करने पर ये यहाँ पर 5N2 प्लस 6NH4I एंड 9I2 में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। हमें इसको क्या कर देना है? हीट। यानी कि नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट को हीट करने पर क्या मिलता है हमें? अमोनियम आयोडाइड। तो ये होती है हमारी रिएक्शन विद हैलोजन्स। अलग अलग हैलोजन से अमोनिया जो है वो डिफरेंट रिएक्शन शो करती है। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, यानी कि धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, आयरन के ऑक्साइड है, इनको रेड हॉट करके, लाल तप्त करके जब इसमें से अमोनिया गैस पास कराई जाती है तो ये अमोनिया क्या करती है? धातु ऑक्साइडों को उनके धातुओं में, उनकी संगत धातुओं में, यानी रिस्पेक्टेड मेटल्स में रिड्यूस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया क्यूप्रिक ऑक्साइड, रिएक्शन कराई NH3 से, तो यहाँ पर अमोनिया क्या करेगी? यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देगी और हमें मिल जाएगा Cu, साथ में मिलेगी N2 गैस और वाटर क्या होता है? निकल जाता है। इसको बैलेंस करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2NH3, N2 से बैलेंस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर
3H2O और ये 3Cu, तो ये हो गया 3Cu। इस तरह से आप लेड ऑक्साइड लेंगे तो लेड मिल जाएगा, फेरस ऑक्साइड लेंगे तो आपको आयरन मिल जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड से यानी धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके अमोनिया क्या करती है, उन धातुओं को उनके ऑक्साइडों से अपचयित करके हमें शुद्ध धातु प्रदान करती है, हमें प्योर मेटल देती है। इसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी कि सकल लवणों का बनना। जैसा कि हम सबको पता है कि जो अमोनिया है NH3, इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो ये किसी को दे सकता है, और अपने इस गुण के कारण ही अमोनिया जो है वो लुईस बेस या एक लीगेंड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती। कॉम्प्लेक्स आयन जब चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्डेंसेशन कंपाउंड, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे एक टर्म आता है लीगेंड। तो लीगेंड ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को ही कहा जाता है, अणुओं के उन समूहों को ही लीगेंड कहा जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन दान देने की प्रवृत्ति होती है। और जो लीगेंड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं वे अणु कॉम्प्लेक्स बनाने में सहायक होते हैं, यानी कि सकल लवणों का निर्माण करते हैं। जैसे कि NH3 जो है वो खुद जा करके नहीं, लेकिन अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि H2O से आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल में जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मिलेगा NH4OH के साथ मिल करके ये यहाँ पर बनाएगा ZnNH3 का होल 4 SO4 और इसका नाम पड़ जाएगा टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट। इसी तरह से इसकी नेमिंग होती है, जो लिगेंड होता है पहले उसका नाम आता है, फिर सेंट्रल मेटल एटम का, और फिर उसके बाद कैटायन और एनायन का। तो ये इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4NH4OH और यहाँ पर साथ में निकलेंगे 4H2O। तो ये हमारा एक क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, एक सकल लवण है। इसी तरह से जब आप कॉपर सल्फेट लेंगे CuSO4 और वो रिएक्शन करेगा NH4OH से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पर बनाएगा CuNH3 होल 4 और SO4। तो आई थिंक कि अब आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 2 होगी तो पूरा नाम लिखेंगे टेट्रा अमीन कॉपर ब्रैकेट में वैलेंसी और सल्फेट। बैलेंस करने के लिए 4NH4OH और यहाँ पर 4H2O जो है वो निकल जाएंगे। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी सकल लवणों के निर्माण में सहायक होती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। तो अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड अमोनिया जब लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब आप कहेंगे सर अमोनिया भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है तो लिक्विड गैस है। तो ये जो रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर पर कराई जाती है, उच्च दाब पर कराई जाती है और हाई टेम्परेचर पर। सबसे पहले प्रेशर रखते हैं 35 ATM यानी कि 35 वायुमंडलीय दाब पर। जब आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रखेंगे तो ये दोनों लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है, हमने कितना कर दिया 35 कर दिया। तो 35 ATM रखने पर जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगी और आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर बनाएंगी NH2COO NH4। इसका नाम होगा अमोनियम कार्बोमेट। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अमोनियम कार्बोमेट। अब इस अमोनियम कार्बोमेट को जब हम यहाँ पर 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे और प्रेशर अभी भी रखेंगे 35 ATM, यहाँ पर भी प्रेशर कितना था 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 35 वायुमंडलीय दाब। तो ये जो अमोनियम कार्बोमेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, दैट इज NH2CO NH2 और इसमें से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके सबसे पहले बनाती है अमोनियम कार्बोमेट और फिर उसके बाद अमोनियम कार्बोमेट को गर्म करने पर हमें प्राप्त हो जाती है यूरिया। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद डायबोरेन। डायबोरेन के साथ अभिक्रिया। डायबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6, BH3 का डायमर होता है। ये BH3 जो है वो डायमर के रूप में होता है, 2 अणु का होता है। तो B2H6 से जब अमोनिया रिएक्शन करती है तो टेम्परेचर यहाँ पे रखना होता है 450
केल्विन, 450 केल्विन पे रिएक्शन होती है और कंपाउंड बनता है B3N3H6। इसका नाम होता है बोरेजीन और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है इसको बैलेंस करने के लिए। ये इसकी बैलेंस रिएक्शन है। तो डायबोरेन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया जो है वो बनाती है बोरेजीन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट, यानी कि नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया। नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला होता है K2HgI4। तो जब हम अमोनिया की रिएक्शन नेस्लर रिएजेंट के बेसिक सॉल्यूशन से, एल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि क्षारीय विलयन से कराएंगे, तो क्षारीय विलयन कैसे बनाते थे? क्षारीय विलयन बनाने के लिए हम K2HgI4 की रिएक्शन कराएंगे NaOH से। तो NaOH में मिला दिया इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका क्षारीय विलयन बन गया। और अब इसमें मिला दीजिए अमोनिया। तो जैसे ही आप इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक ब्राउन PPT भूरा अवक्षेप जो है वो प्राप्त हो जाता है। साथ में यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड, वाटर एंड सोडियम आयोडाइड ये जो है बाहर निकल जाता है। बैलेंसिंग करने के लिए K2HgI4 के 2 मॉलिक्यूल, NaOH के 3 मॉलिक्यूल, 1 मोल अमोनिया। तो यहाँ पर बनेगा 4Ki2H2O एंड 3 सोडियम आयोडाइड। ये पहचान है। जैसे ही आप क्या करेंगे, अमोनिया में ये जो आपका नेस्लर रिएजेंट है, नेस्लर अभिकर्मक है, इसका क्षारीय विलयन लेंगे, बेसिक सॉल्यूशन लेंगे, वो ऐड करेंगे तो आपको भूरे रंग का अवक्षेप जो है वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ब्राउन कलर का PPT फॉर्म हो जाएगा। ये ब्राउन कलर का PPT जो है इस बात को कंफर्म करेगा कि जो आपने कंपाउंड लिया है वो अमोनिया है या नहीं। अगर नहीं बनता है तो अमोनिया नहीं है, अगर बन जाता है तो आपका जो कंपाउंड था वो क्या था? अमोनिया था। तो ये थी रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट यानी कि नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। CaOCl2 जो होता है वो एक विरंजक होता है, ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग पाउडर है ये। तो यहाँ पर 3 CaOCl2 लेंगे और इसकी रिएक्शन करा देंगे NH3 से। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3 CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और वाटर फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन होती है जब विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करती है अमोनिया तो बनाती है कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी अमोनिया की। इसके बाद अमोनिया के यूजेस में अभी आप पढ़ेंगे HNO3 के निर्माण में, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में ओस्टवाल्ड विधि द्वारा अमोनिया का यूज़ किया जाता है। अमोनियम सॉल्ट बनाने में यानी अमोनियम लवण बनाने में, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड। फिर अभी आपने यूरिया बनाई थी अमोनिया की हेल्प से, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, तथा साथ में बर्फ़ बनाने के कारखाने में रेफ्रिजरेंट के रूप में, जो प्रशीतक होता है, जो शीतलक होता है, वहाँ पर जो आइस फैक्ट्री होती हैं वहाँ पर अमोनिया यूज़ करी जाती है। प्रयोगशाला में लिक्विड अमोनिया जो है या जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये रिएजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, आप देखेंगे लेबोरेटरी में। और विस्फोटक पदार्थ NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाया था हमने जब क्लोरीन से अभिक्रिया, हैलोजन से अभिक्रिया में, तो ये एक एक्सप्लोजिव बनाने में भी यूज़ होती है। इसके अलावा कृत्रिम रेशम यानी आर्टिफिशियल सिल्क एंड नायलॉन के फैब्रिक बनाने में भी अमोनिया का यूज़ होता है। ये हैं यूजेस ऑफ अमोनिया। इसी के साथ अमोनिया का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। अमोनिया के परीक्षण में सबसे पहली तो इसकी जो अमोनिकल ऑर्डर होती है, जो गंध होती है, उससे पहचान सकते हैं। नहीं तो आप नेस्लर रिएजेंट से भी इसका पता लगा सकते हैं। जो नेस्लर अभिकर्मक होता है वो क्या करता है, नेस्लर रिएजेंट, अमोनिया जो है वो नेस्लर रिएजेंट के क्षारीय लवण को या बेसिक सॉल्यूशन को क्या कर देती है, गहरे भूरे रंग के अवक्षेप में परिवर्तित कर देती है, यानी डार्क ब्राउन PPT में कन्वर्ट कर देती है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़
यूजेस और अमोनिया के टेस्ट थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल फॉर्मूला होता है HNO3। ये हमारे 3 मिनरल एसिड्स में से एक इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड है यानी कि खनिज अम्ल है। 3 खनिज अम्ल कौन कौन से पढ़े हमने? H2SO4 पढ़ा है, HCl पढ़ा है और HNO3। HNO3 का जो यूज़ है, अगर आपने सुना होगा एक्वारीजिया तेजाब जिसे कहते हैं, एक एसिड आता है जो गोल्ड वगैरह की टेस्टिंग में यूज़ होता है, गोल्ड के परीक्षण में कि सोना जो है असली या नकली, एक्वारीजिया का उपयोग किया जाता है। तो एक्वारीजिया के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 3 मोल कॉन्सेंट्रेट HCl में 1 मोल कॉन्सेंट्रेट HNO3 मिलाने पर एक्वारीजिया प्राप्त होता है। नेचर में या प्रकृति में नाइट्रिक अम्ल पाया कैसे जाता है? तो प्रकृति में जो नाइट्रिक अम्ल है वो वर्षा के जल में यानी कि रेन वाटर में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और उसमें कहाँ से आता है? जो हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये जब वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है ऊपर एयर में, जो वाटर वेपर्स हैं, जो मॉइस्चर है उसमें जब डिज़ोल्व होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करती है, बादलों का निर्माण करती है, तो ये NO2 गैस जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब बारिश होती है तो रेन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में ये वापस अर्थ पे आता है। इसके अलावा ये कुछ कंपाउंड्स में कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में भी उपस्थित होता है, जैसे चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्ट पीटर जिसको शोरा कहते हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है, नॉर्वे सॉल्ट पीटर, कैल्शियम नाइट्रेट जिसको कहा जाता है। तो इन सब में भी नाइट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रयोगशाला में बनाने की विधि यानी कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है चिली सॉल्ट पीटर या इंडियन सॉल्ट पीटर की। चिली सॉल्ट पीटर फॉर्मूला होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्ट पीटर फॉर्मूला होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो इनको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के मिक्सचर के साथ गर्म करने पर यानी हीट करने पर हमें नाइट्रिक एसिड जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये हमने ले लिया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और इसकी रिएक्शन करा दी H2SO4 से और मिक्सचर को क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो तुरंत यहाँ पर मिलेगा हमें KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट एंड साथ में निकल जाएगा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट की जगह इंडियन सॉल्ट पीटर होता है पोटेशियम नाइट्रेट। अब हम लेने जा रहे हैं चिली सॉल्ट पीटर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और इसकी रिएक्शन भी किससे करा दीजिए? H2SO4 से करा दीजिए और इसको क्या कर दीजिए? मिक्सचर को हीट कर दीजिए। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको NaHSO4 साथ में HNO3 जो है वो निकल जाता है। तो ये है हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन यानी कि प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के बाद नाइट्रिक एसिड में आपको पढ़नी है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यानी कि औद्योगिक निर्माण विधि, जिसमें 2 मेन प्रोसेस हैं। सबसे पहली है आपकी बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस, जिसको आर्क विधि भी कहते हैं, बर्कलैंड और आइड विधि कहते हैं या फिर आर्क विधि के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी है ऑस्टवाल्ड विधि यानी कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ये दोनों ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको नेक्स्ट टर्न में एक्सप्लेन की जाएंगी। अभी आपको क्या करना है, ये जितना भी आपका आज एक्सप्लेनेशन पढ़ाया गया इसको देखना है और अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको पूछ करके उसे क्लियर करना है एंड कॉपी करेक्शन कंप्लीट करवाइए, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में 0 नंबर जो है वो 30 में से दिए जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।